समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 2.5 मिनट में अपने पूरे वक्तव्य को ख़त्म कर दूँगा। जय भीम, जय वाल्मीकि। मेरा नाम, जैसा कि अभी साहब ने बताया, सुरेश कुमार वाल्मीकि है और अपना घर परिवार चलाने के लिए सभी कुछ न कुछ रोज़गार करते हैं। समाज की दृष्टि से मैं अपने आप को सोशल वर्कर कहलाना पसंद करता हूँ। वाल्मीकि का, जैसे अभी एक और मेरे छोटे भाई वक्ता थे, उन्होंने अपने तरीके से बताया था, मेरा भी कुछ ऐसा ही कहना है। मेरा मूर्ति वाले वाल्मीकि से कम, मेरा उस वाल्मीकि से ज़्यादा सरोकार है जो आज भी टट्टी उठा रहा है, जिसकी माता आज भी उसकी 10वीं की बोर्ड की फीस भरने के लिए कोठी वालों के कपड़े धोने जा रही है, उनकी झोटन धोने जा रही है। उस वाल्मीकि से भी है जो आज 3-3, 4-4 महीने नौकरी करने के बाद भी एमसीडी में तनख्वाह उसको नहीं मिल पा रही है। मेरा बेसिकली वाल्मीकि समाज से सरोकार है, वाल्मीकि मूर्ति से उतना नहीं। अब क्योंकि उस दृष्टि से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि जिस समुदाय से, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, बुरा मत मानिएगा, कम से कम दिल्ली में तो मुझे पता है जाटो समाज जो मेरा बड़ा भाई है, दूसरे स्थान पर शायद मेरा भोला भाला, या ये कहूँ कि जागी आंखों से सोया हुआ बेवकूफ़ वाल्मीकि समाज है, जिसे माता भी धोगनी है, शादी में ज़्यादा खर्चा भी करना है, चाहे मकान क्यों ना बिक जाए, एमसीडी में सिर्फ नाम चलाने वाली नौकरी के लिए कर्जा पानी भी देना है। ये कुछ विडंबनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं पहले कभी सुना करता था, हमारे 8वीं फेल जो नेता हुआ करते हैं वाल्मीकि समाज के, जैसे एक जय किशन भी है, कि चमार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सुना करता था भाई जब मैं युवा हुआ करता था, लेकिन जब दिमाग ने थोड़ा काम करना चालू किया तो मन में आया, यार 5वीं क्लास तक फलाना बंदा पढ़ता था, जात का तो उन दिनों पता ही नहीं होता था, बस इतना पता होता था किसकी स्लेट तोड़नी है, किसका लंच खाना है, किसको पीटना है, किसकी नकल, वो सब पता होता था, जाति का नहीं पता होता था। बट थोड़ा सा दिमाग को जब टटोला तो पता लगा, यार वो रामलाल वो शायद जाटव समाज का है, वो फलाना जाटव समाज का है, मैंने तो कभी नहीं देखा मेरा दुश्मन हो वो। अपने 10वीं और 12वीं तक के एजुकेशन को खंगाला, फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल के एजुकेशन को संभाला। संभवतः उस दौरान में भी कई जाटव समाज के साथी थे। बीएड वाले मैंने पोर्शन को भी संभाला, नो डाउट वहाँ पर भी मेरे जाटव भाई थे। मन में आया चमार दुश्मन कैसे है यार, कईयों से पूछने का प्रयास किया, चमार दुश्मन कैसे है। एक बार जय किशन से भी पूछ लिया, वो कह रहा तुमने ज़्यादा ना बेरा, तुम लांगड़ बांधने वाले हो, नुए अंडे रहो तुम। वैसे मैं यूपी का हूँ, लेकिन मेरा अच्छा है थोड़ा हरियाणा के मेरे भाइयों में। तब अपने आप ही मन को टटोला, चमार मेरा दुश्मन कैसे है भाई। तब पता लगा कि चमार पढ़ा लिखा है, चमार रोड पर आ रहा है, चमार बाबा साहब के अधिकारों की बात कर रहा है, चमार संविधान के लिए लड़ रहा है, चमार आंदोलन कर रहा है, चमार मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ इकलौता सामने खड़ा है। दैट इज वाई चमार हमारा दुश्मन है। मन में बड़ा टटोल हुई, यार चमार को मैं अपना दुश्मन मानूं या अपना आदर्श मानूं। नो डाउट चमार मेरा बड़ा भाई है, मेरा आदर्श है, और मैं चमार के पद चिन्हों पर चलने वाला सुरेश कुमार वाल्मीकि हूं। व्यवस्था की जहां तक बात है, अभी बात मुझे करनी चाहिए 20 तारीख के कार्यक्रम की। मैं आर्थिक मदद भी करूंगा और कम से कम मैं 20 लोगों को लेके आऊंगा। सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को, एक मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, एक मेरी बेटी अभी बीए फर्स्ट ईयर में, दोनों बेटियों को लेके आऊंगा और साथ साथ अपनी धर्मपत्नी को भी लेकर आऊंगा। क्योंकि हमेशा से मेरी एक ही बहन, मेरी एक ही बेटी अभी बैठी हुई है सामने, वो मनुवाद, वो ब्राह्मण सुबह 4 बजे सर्दी, दिसंबर और जनवरी की कड़कती सर्दी में भी अपना झूठ परोसने के लिए नंगा नहाकर वो करके वो अपना झूठ प्रचार कर रहा है। हम सुबह 10 बजे के बाद जगने के बाद भी अम्बेडकरवाद को नहीं प्रचारित कर पाते हैं। और इसका सबसे मेन जो वजह है कि हम अपने बहनों को, अपने घर की महिलाओं को वो सारी चर्चाएं नहीं करते हैं, इसलिए वो बेचारी सास बहू के नाटकों में उलझी पड़ी हैं। हमें चर्चा करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ। कभी घर में 4x4 का बड़ा मंदिर हुआ करता था, उसमें सारे के सारे देवी देवताओं को बैठा देते। आज वो घटता जा रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं पूरा अम्बेडकरवादी हूँ, मैं नहीं बन सकता। पूरा अम्बेडकरवादी बनने की मेरी औकात नहीं है। मेरे बच्चे की अगर लाश पड़ी हो, मैं बच्चे की लाश को छोड़ के समाज के काम करने नहीं जा सकता। मेरी पत्नी मृत्यु शैया पर हो, मैं अपनी पत्नी को मृत्यु शैया पर छोड़कर मैं नहीं जा सकता। इसलिए मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी नहीं कह सकता। प्रयास हैं, और प्रयास बड़े छोटे से हैं। वेल डन इज बेटर देन वेल सेड।
मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पर शायद दिल्ली के या ये कहूँ कि देश के बहुतायत में बहुजन लोग रहते हैं, जिनमें मेरे वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, बैरवा समाज, जाटक समाज सभी लोग हैं। शायद अगर ये बैठक हमारी ऐसे एरियाज में रहे तो भर जाएंगे लोग, लेकिन क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पर आना पसंद करते हैं, सिंबॉलिक प्लेस है ये। मेरा पहला विषय तो जो मैंने बता दिया कि 20 तारीख को मेरा किस तरीके से योगदान रहेगा और उसके बाद कैसे सफल हों। मेरे एक और भाई ने बताया था अभी, शिव कुमार भाई ने, कि एक व्यक्ति कसम खाइए 5 व्यक्ति लेकर आएगा। वो 5 नहीं 20 की कोशिश करें तब जाकर हम 5 लेकर आएंगे। 5 की कसम खाएंगे तो हो सकता है अकेला ही आए हम। तो प्रयास रहना चाहिए। और जैसे कि अभी साहब ने बोला कि जिम्मेदारी सबकी है, क्वांटिटी पर फोकस नहीं क्वालिटी पर फोकस होना चाहिए। मैं संगियों के साथ भी थोड़ा सा मटर गश्ती करता रहता हूँ शाम के टाइम। एक बार उन्होंने बताया अमित शाह का कोई एक कार्यक्रम था राजस्थान में, वो पर्चा मंत्री तक, बूथ लेवल तक के लोगों की मीटिंग ले रहे थे। अमित शाह को किसी ने बताया साहब आप शाम के प्रोग्राम में ना आए क्योंकि लोग नहीं हैं। उन्होंने बोला जी कितने लोग हो जाएंगे? कह रहे जी 18-20 लोग होंगे। कह रहे मैं पक्का आऊंगा। 18-20 का मतलब है वो हमारी विचारधारा 18-20-100 में पहुंचेगी। तो संख्या पर आप होती है वो सही है, नहीं होती तो भी सही है, क्योंकि बीमारी ये टीवी वाली है, बुखार की तरीके से इलाज नहीं होगा और ये होता है, होता रहेगा। जहाँ तक व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कहते हैं 85%, 2-3 सवालों के जवाब तो मैंने अपने आप में ही ढूंढने की कोशिश की। एक तो ये था कि बाबा साहब को पढ़े लिखों ने धोखा दिया। काफ़ी टाइम बाद मैं थोड़ा बहुत समझ पाया था। फिर पता लगा कि भाई चमार वाल्मीकियों के दुश्मन कैसे, वो भी पता लग गया। लेकिन 85% का आंकड़ा ये मेरे पल्ले आज तक नहीं पड़ा, क्योंकि तूतियाँ तो सबकी अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग रंग की पगड़ियाँ घूम रही हैं। 85% है कहाँ? दलित हमारा अगर आज की डेट में कहता है वाल्मीकि, मैं खुद वाल्मीकि की लड़की अगर किसी जाटव के यहाँ चली जाए तो हम लेके तलवार पहुंच जाएंगे। जाटव समाज की लड़की खटीक के घर में अगर गलती से शादी कर ले हम तलवार लेके भैया 85% तुम हो कहाँ? रोटी बेटी का जो संपर्क है वो तो अभी तक हो नहीं पाया। शायद हमें 85% कहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा जो रिजर्वेशन की बात जो थी, आज मेरा अपना कहना है, हो सकता है मैं विपरीत भी हूं, कुछ गलत भी कह जाऊं, कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उंगली का इशारा शायद जहां तक मैं समझ पाया यही था कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, जहां से कानून बनकर निकलते हैं वहां पर आइए। और वहां पर जाने के लिए हमें मिला आरक्षण, रिजर्वेशन। मैं उसको रिजर्वेशन ना करके रिप्रेजेंटेशन कहूंगा। वो रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सदस्य बनाया जाता ताकि वो खेल मामलों का वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे कि जी स्पोर्ट्स में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार होने चाहिए। रेखा हेमा मालिनी को इसलिए राज्यसभा में भेजा गया क्योंकि वो कला के विषय में वो अपना प्रतिनिधित्व करेंगी। सेम वे में हमारे उदित राज जी हों, हमारे अठावले साहब हों, हमारे हंसराज हंस जी हों, या हमारे वो हाथरस वाले हों, ये डम्मी लोग आरक्षण यानी रिजर्वेशन के सहारे रिप्रेजेंटेशन के लिए पहुंचे हुए हैं। हमें जड़ें इनकी खोदनी पड़ेगी, नारे इनके खिलाफ लगाने पड़ेंगे, कोठियां इनकी घेरनी पड़ेंगी। और अगर आरक्षण खत्म होने की बात है तो टॉप लेवल का जो आरक्षण है, जहां पर मलाई मिलती है, जहां पर हमारा आदमी जाकर वो कुत्ते के गले में पट्टा पहन लेता है, चाहे हंसराज हंस क्यों ना हो, चाहे वो राजवीर वाल्मीकि क्यों ना, हमें विरोध अपनों का करना चाहिए। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था है, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन वो अपने विचारों पर चल रहा है, वो तो अपने विचारों पर अडिग है साहब। समस्या तो वो है जिसको हम लोगों ने हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, वो फेलियर है। क्योंकि उनकी व्यवस्था है, अगर दिल्ली में मैं ये बोलूँगा कि दिल्ली में भाई 70 सीटें हैं, 12 या 13 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन आरक्षित उनके लिए हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, रिजर्वेशन के सारे हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन की कमी है, और अगर हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है तो राजनीतिक तौर पर तो जो हमें आरक्षण मिलता है उसको हमें बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा राजनीतिक तौर का हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए जिसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर चुनकर भेजते हैं, वो तो डम्मी है। वो तो हमारी बेटियों की अस्मिता लुटे, चाहे जबान कटे, चाहे हत्या हो, चाहे हमारे घर जलाए जाएं, चाहे हमारे नौजवानों की हत्या की जाए, वो तो हमारा रिप्रेजेंटेशन करता ही नहीं। तो हमें ऐसे रिजर्वेशन का वहां पर, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओनली, क्योंकि वो जानते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर तो वो बात करने वाले नहीं है।
वहाँ से तो अठावले जैसे डम्मी पैदा होने हैं, वहाँ तो हंसराज हंस जैसे डम्मी पैदा होने हैं। उन्हें तो उस रिजर्वेशन पर प्रहार करना है जहाँ से सुरेश वाल्मीकि पैदा होता है, जहाँ से हमारा शिव कुमार वाल्मीकि पैदा होता है, जहाँ से हमारे RS गौतम साहब पैदा होते हैं। उन्हें उस रिजर्वेशन पर प्रहार करना है। रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात आज हमें खुद को करनी चाहिए, बट राजनीतिक रिजर्वेशन को, क्योंकि राजनीतिक रिजर्वेशन हमारे लिए रिजर्वेशन ना होकर रिप्रेजेंटेशन था, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नकली साबित हो रहा है। धन्यवाद। मुझे आपने सुना, मैं जानता हूं थोड़ा सा मुखर वक्ता हूं, मैं कुछ अनाप शनाप भी भूल जाता हूं, एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने एक शब्द भी कहकर किसी के मन को, किसी की विचारधारा को आहत किया हो। जय भीम, जय वाल्मीकि।